हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन से झारखंड टॉप राज्यों में। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका पहुंचे और दुमका क्लब में झामू की ओर से आयोजित प्रमंडलीय बैठक में शामिल हुए और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आज जिम्मेवारी पर बैठने के बाद कई चीजों की जवाबदेही आ गई है। आज इस वैश्विक महामारी में बेहतर प्रबंधन की वजह से ही झारखंड टॉप राज्यों में है और उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना को देखते हुए एसओपी और पार्टी के प्रबंधन कार्यालय की गाइडलाइन के अनुसार ही झारखंड दिवस मनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। शिक्षा विभाग में करीब 10,000 पदों पर होगी क्लर्कों की नियुक्ति। एक बड़ी खबर की, झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को 30 जनवरी तक आरक्षण रोस्टर क्लियर करने का निर्देश दिया है और उसमें रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा है। जानकारी के अनुसार 10,000 पदों पर क्लर्कों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर तक के कार्यालयों में इन क्लर्कों की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही राज्य के आईटीआई संस्थानों में 695 अनुदेशक की नियुक्ति जल्द की जाएगी। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इन पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 28 और 29 को हो सकती है बारिश। राज्य में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। इस कारण न्यूनतम तापमान धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जनवरी से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने की संभावना है। 28 और 29 जनवरी को बारिश हो सकती है। इसका ज्यादा असर राज्य के मध्य और उत्तरी पश्चिम भागों में रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान एक बार फिर से गिर सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 फरवरी से पहले पारा शिक्षक होंगे अस्थायी। एक बड़ी खबर की, पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण को लेकर के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आश्वासन देते हुए कहा है कि अस्थायीकरण को लेकर मुख्यमंत्री से बात कर उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा शीघ्र कर लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की कोरोना संक्रमण होने के कारण इसमें देरी हुई है। उन्होंने कहा है कि 10 फरवरी से पहले अस्थायीकरण पर निर्णय ले लिया जाएगा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की नौबत नहीं आने दी जाएगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा विस्तार नहीं मिलेगी, होगी नई बहाली। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मियों को सेवा विस्तार नहीं मिलेगा, बल्कि 15वें वित्त आयोग के प्रावधान के तहत नई बहाली ली जाएगी। सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नई बहाली के लिए आवेदन मांगे जाएंगे और सबको आवेदन देना होगा और 14वें वित्त आयोग में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक और कनीय अभियंता इसमें आवेदन कर सकेंगे। उन्हें अनुभव के आधार पर लाभ दिया जाएगा। साथ ही इधर कंप्यूटर सहायक सह लेखा सहायकों को 10,000 रुपये और कनीय अभियंताओं का मानदेय 17,000 रुपये भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, रांची में अब 7 केंद्रों पर होगा कोरोना का टीकाकरण। रांची जिले में कोरोना टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिले में 3 सेंटर की जगह अब 7 केंद्रों पर टीका लगाने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने 4 नए टीकाकरण केंद्र चिन्हित किए हैं। इसमें सीसीएल अस्पताल, रातू, अनगढ़ा और बेड़ो सीएचसी को शामिल किए हैं। अभी रिम्स और सदर अस्पताल के साथ नामकुम सीएचसी में कोरोना का टीकाकरण की जा रही है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के 74 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,18,360 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलाश ब्रांड के उत्पादकों का बाजार होगा अब पूरे देश में। एक राहत भरी खबर की, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि पलाश ब्रांड के उत्पाद का बाजार केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होगा। झारखंड में ये तेजी से विकसित हो रहा है और राज्य के 10 जिलों में उत्पादकों का मार्केट भी खुल चुका है। इतना ही नहीं, इसके उत्पादकों की बिक्री रिलायंस और अमेज़न के साथ ही फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी की जाएगी। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ग्रामीण महिलाओं के उत्पादकों को सीधे खेत से लाकर बाजार में उपलब्ध कराई जा रही है और पलाश के विभिन्न उत्पादकों से करीब झारखंड के 2 लाख महिलाएं जुड़ चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुमका में मुख्यमंत्री करेंगे झंडोत्तोलन। आपको जानकारी के लिए बता दें, आज 26 जनवरी है। आज गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी के मोराबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू दिन के 9 बजे झंडोत्तोलन करेगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उप राजधानी दुमका में 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। इस गणतंत्र दिवस के दिन 11 विभागों के द्वारा राज्य की उत्कृष्ट कला, संस्कृति,
परंपरा और धरोहर से संबंधित झांकी निकाले जाएंगे। वहीं मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में 3000 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी गई है और साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस मनाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेजरी से अब बजट की पूरी राशि की होगी निकासी। राज्य सरकार ने ट्रेजरी से निकासी पर लगाई गई आंशिक पाबंदी को समाप्त कर दिया है। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है और आदेश के मुताबिक अब ट्रेजरी से बजट के मुकाबले जरूरत के हिसाब से राशि की निकासी की जा सकेगी। राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने समय समय पर इसकी समीक्षा किए हैं। इसके बाद मरम्मत, यात्रा भत्ता और बकाई वेतन के साथ ही वृद्धा और विधवा पेंशन के भुगतान जल्द होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक व्याख्याताओं की होगी नियुक्ति, निकली वैकेंसी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में लंबे इंतजार के बाद संविदा पर सहायक व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई है। विश्वविद्यालय के सभी 10 अंगीभूत कॉलेजों के विभिन्न विभागों के लिए 333 सहायक व्याख्याताओं की वैकेंसी निकाली गई है। आपको 17 फरवरी तक आवेदन जमा करना है। 31 मार्च तक नियुक्ति कर ली जाएगी और इसमें अधिकतम 36,000 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाकर के चेक कर ले किस विषय में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की बेटियां खेल में कर रही कमाल। झारखंड की बेटियां खेल के क्षेत्रों में बड़े कमाल कर रही है। छोटे छोटे गांवों में ऐसी प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही है जिसका लोहा विश्व भी मान रहा है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी सविता कुमारी से संवाद करते हुए कही है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के 32 बच्चों का चयन किए हैं। इसमें रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के टांगटांग गाँव के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी सविता भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता की समस्या बेवजह नहीं लटकाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर के राज्य के अधिकारियों को संवेदनशील रवैये अपनाने को लेकर नसीहत दी है। सोमवार को दुमका के राजभवन में आम जनता से मुलाकात के क्रम में उन्होंने इस बात पर निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की विशेष प्राथमिकता है। लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को संवेदनशील दिखानी होगी और जनता की जायज समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के अनुसार करने का निर्देश दिए हैं और बेवजह किसी भी मामले को लटकाने की कोशिश ना हो। इसमें जो भी लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ नियम अनुकूल कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आज किसानों की ट्रैक्टर रैली। गणतंत्र दिवस समारोह और किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के मद्देनजर राजपथ और दिल्ली की कई सीमाओं पर हजारों सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात की गई है। तीनों कृषि कानून के विरोध में किसानों के द्वारा आज ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और यहाँ पे दावा किया गया है कि उनकी परेड में करीब 2 लाख ट्रैक्टरों की हिस्सा लेने की उम्मीद है। वहीं नए कृषि कानून के विरोध में अपनी शक्ति दिखाने के क्रम में 26 जनवरी के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में सैकड़ों महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8 साल पुराने वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है। 8 साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के दौरान ये टैक्स वसूला जाएगा। नियम को नोटिफाइड करने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा और परिवहन मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मल्टीप्लेक्स सिनेमा और कोचिंग संस्थानों को खोले सरकार। निर्दलीय विधायक सरयू रॉय ने कहा है कि राज्य में कोचिंग संस्थानों और मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को कोविड नियमों से मुक्त कराते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि सभी को खोल दिया जाए। बाजार खुल गए हैं, महाविद्यालय और विद्यालय भी खुल गए हैं। अगर कोचिंग और सिनेमा घरों को भी खोल दिए जाते हैं तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। और कोचिंग संस्थानों और सिनेमा घरों के खुलने से राज्य में हजारों लोगों को रोजगार मिल सकती है। साथ ही इधर इंटर आर्ट्स का इस साल विद्यार्थियों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। जैक के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर ली गई है, इस सप्ताह जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों की पंचायती राज में हो भागीदारी। विधायक संजीव सरदार ने दिव्यांगों को पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी की हिमायत की है। उन्होंने दिव्यांगों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने और निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। रविवार को झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार
कुमार सिंह के नेतृत्व में उनसे मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल को दिया है और छत्तीसगढ़ राज्य की तरह ही दिव्यांगों को पंचायती राज में भागीदारी देने की मांग की गई है। अगर वही सुविधा झारखंड में भी मिलती है तो यहाँ के दिव्यांगजनों का समावेशी विकास हो पाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची स्मार्ट सिटी बनेगा विश्व स्तरीय शहर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत झारखंड की राजधानी रांची को विकसित की जा रही है। स्मार्ट सिटी रांची में निवेश की काफी गुंजाइशें हैं। इसको देखते हुए निवेशकों को आकर्षित की जा रही है। इसी के उद्देश्य को लेकर के सोमवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में इन्वेस्टर मीट 2021 का आयोजन की गई और इसमें रांची स्मार्ट सिटी के सीईओ अमित कुमार भी उपस्थित हुए थे और बताते चले कि उन्होंने धनबाद के लोगों से रांची स्मार्ट सिटी में निवेश करने की अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मछली टाड़ में मिली मृत मैना, बर्ड फ्लू की शंका। इधर बेरमो की नवाडी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में मुर्गा मैना के मरने की शिकायतें मिल रही है। इस तरह की घटना के मिलने के बाद शिकायतों से बर्ड फ्लू की आशंका बढ़ती जा रही है। सोमवार को बिरनी के मछली टाड़ स्थित खेत में 3 मैना मरी हुई मिली है। वहीं आपको जानकारी होगा कि बीते 8 जनवरी को नवाडी के खिरहन टाड़ में और 23 जनवरी को चिकरी पहाड़ी में बड़ी संख्या में मरे हुए मुर्गे मिले थे और इसकी रोकथाम को लेकर के प्रयास जारी है और कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद उपायुक्त ने विशेष सतर्कता बरतने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य उपभोक्ता न्यायालयों में सुनवाई ठप। झारखंड में उपभोक्ता न्यायालयों में सुनवाई पूरी तरह से ठप है। अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी और संसाधन नहीं रहने के कारण सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रही है। इस कारण लोगों ने इन अदालतों में शिकायत करना छोड़ दिए हैं। रांची, चतरा, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर ऐसे कई जिले हैं जहां उपभोक्ता फॉर्म लंबित है। इस कारण उपभोक्ताओं के मामले सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को भी लग रही तंबाकू की लत। जमशेदपुर जिले में सिविल सर्जन सभागार कक्ष में तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसमें सिविल सर्जन डॉक्टर आर्यन झा ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को बताया है कि आज के दिन में पूरे देश में लगभग 54,000 लोग तंबाकू की सेवन करने से मरते हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो आने वाले 2030 तक में संख्या 1 लाख को पार कर जाएगी। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार होने लगे हैं। इसका कारण पढ़ाई में कम अंक लाना और अपने आप को अकेला महसूस करने जैसे समस्याएं सामने आने लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक से कार्यालय में तालाबंदी और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। शहरी क्षेत्र के पतरातू बिजली ऑफिस के समीप लोहरदगा गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन की कल बैठक हुई। बता दें, माइंसो में चलने वाले बॉक्साइट ट्रकों का उचित भाड़ा और उचित ट्रिप कंपनी अगर 31 जनवरी तक तय नहीं करती है तो 1 फरवरी से हिंडाल्को कार्यालय के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन तालाबंदी करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिन रात किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।